बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये वाली मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि बहरीन में जो भी लोग जो भाई नए आने वाले हैं, उनकी स्टार्टिंग जो सैलरी है ना, उनकी स्टार्टिंग सैलरी वो 100 दिनार से लेके 150 के अंदर अंदर रहती है। अभी ये हिसाब आप लोगों ने लगाना है कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपको वीज़ा मिलेगा 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, तो आपने उससे सैलरी पैकेज पूछना है कि मेरी सैलरी वहाँ पे कितनी होगी, कंपनी मुझे क्या क्या सहूलियात देगी, कंपनी मुझे मेडिकल इंश्योरेंस देगी, कंपनी मुझे खाना देगी या नहीं, कंपनी मुझे अकामोडेशन जो है वो रूम देगी या नहीं, कंपनी मुझे ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देगी या नहीं। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर कंफर्म करनी है। और एक और चीज़ आजकल ये भी बहुत है कि आपको कोई बंदा 2 लाख का, 3 लाख का वीज़ा देता है और बोलता है कि आपकी 100 दिनार सैलरी है, रूम जो है वो आपको कंपनी देगी, आपने सिर्फ खाना अपना खाना है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कंपनी की तरफ से हैं। तो मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि बहरीन में अगर आप 100 दिनार सैलरी पे आते हैं और आप 2 लाख का, 2.5 लाख का वीज़ा लेके आते हैं, तो पता नहीं आप कब वो 2 लाख, 2.5 लाख पूरे कर सकेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा आपको। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपकी 100 दिनार सैलरी है, उसमें से हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि रूम जो है, आपकी अकामोडेशन जो है और ट्रांसपोर्ट जो है वो कंपनी की तरफ से है। मिसाल के तौर पर अगर आपका रूम और आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो कंपनी के ज़िम्मे है, मतलब आपने खाना अपना खाना है, 100 दिनार आपको सैलरी मिली है, 100 दिनार में से आपका 20 दिनार आराम से खाने का लग जाता है, बाकी रह गए 80 दिनार। उन 80 दिनार में से आपका 9 दिनार का, 10 दिनार का आपका इंटरनेट पैकेज लग जाना है, जो कि इंटरनेट पैकेज भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर भी गुजारा मुश्किल है। 10 दिनार आपके वो गए, बाकी रह गए आपके 70 दिनार। ठीक है, 70 दिनार में से आपने कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई भी और चीज़, कोई छोटी मोटी इस्तेमाल की चीज़, कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है। आप पूरे महीने के सिर्फ 10 दिनार कंसीडर कर लें, 10 दिनार, मतलब बाकी 60 दिनार रह गए। अब 60 दिनारों में से आपने घर कितने दिनार भेजने हैं? 60 तो पूरे नहीं भेज सकते, किसी भी टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप 60 दिनार भी घर भेजते हैं पूरे के पूरे, तो फिर भी आप ये सोच लें कि आपके 50,000 भी नहीं बनते। ठीक है, इसलिए आप ये माइंड में रखें कि अगर आपको कोई बंदा 100 दिनार सैलरी बोलता है, तो आप घर में जो है वही 30,000, 25,000 जो है ना, या 35,000, इससे ज़्यादा घर पैसे नहीं भेज सकते आप। वो भी तब जब आप पूरी यहाँ पे कंजूसी करके आप जो है वो यहाँ पे कोई ज़्यादा खर्च ना करें, सिर्फ मेन पेन खाने पीने का, रिहाइश का, या ये वो चीज़ें जब आप करते हैं, फिर आप इतने भेज सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई बंदा किसी वीज़े का कहता है, ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो वीज़ा फ्री देती हैं, यहाँ आके अकामोडेशन दे दें या खाना दे दें, वो एक अलग चीज़ होती है उनकी। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो अपनी कंपनी का जो वीज़ा है वो फ्री देते हैं, अपनी कंपनी का वीज़ा फ्री देते हैं। लेकिन अंदर दरमियान में जो आपको वीज़ा देने वाला होता है या जो एजेंट होता है, वो फिर अंदर से पैसे लेता है, जितने भी हों। तो वो अगर आपसे 2 लाख, 3 लाख लेता है तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
बाकी अगर आपकी सैलरी कोई आपको बंदा 100 दिनार कहता है तो कभी भी आप ये ना सोचें कि 100 दिनार में 75,000 बनते हैं, मैं वहाँ बहरीन में जो है वो 25,000 खर्च करके तो 50,000 वापस भेज लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर आपने बहरीन में अर्न करना है, बहरीन में कमाना है, तो ख़र्चे भी आपके बहरीन के हिसाब से होंगे। इसलिए अगर आपको कोई बंदा 100 दिनार सैलरी बोलता है तो सारा हिसाब लगा लें कि आपने घर कितने भेजने हैं, आपने कर्जा कितनी देर में, या अगर आपके पास अपने पैसे थे तो एक अलग चीज़ है, अगर आपने किसी से लेके आप पैसे आए हैं, क्योंकि खाली वीज़े के तो पैसे नहीं हैं, प्रोटेक्टर के पैसे लगते हैं, मेडिकल के पैसे लगते हैं, टिकट के पैसे लगते हैं, तो ये सारे आपके कितनी देर में पूरे होंगे। इसलिए अगर आप बहरीन में आते हैं तो आने से पहले उसके साथ सैलरी डिस्कस करें, सैलरी आपकी कितनी होगी, आपके कौन कौन से खर्चे होंगे, आपको कितनी बचत होगी, उस हिसाब से सारा माइंड में रख के फिर बहरीन में आएँ, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।